हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो एक्सपांडेड फॉर्म मतलब क्या होता है? कोई नंबर है ना, उसका फैला हुआ, उसका बड़ा रूप। मतलब कोई भी एक नंबर है, उसे हमें बड़ा करना है। तो हम देखते हैं उसे कैसे बड़ा करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक्सपांडेड फॉर्म कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग 2-3 एग्जांपल्स भी करेंगे। तो हम अभी देखेंगे कि एक्सपांडेड फॉर्म हमें कैसे निकालना है और हमें कैसे एक्सपांडेड फॉर्म मिलता है किसी नंबर से। तो अब हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 35 इज 30। तो अभी नंबर 35 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? अभी 3 टेंस की प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू 30 होगी। तो अब हम देखते हैं 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। तो 5 यूनिट्स के प्लेस पे है, इसलिए 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5। Therefore the number 35 means 30 plus 5। अभी इस 35 नंबर में 30 भी है और 5 भी है। मतलब 35 को हम बड़े रूप में कैसे लिखेंगे? 30 प्लस 5 है ना। 35 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 35 का ये बड़ा रूप हुआ ना, बड़ा हुआ ना 35 नंबर। इसीलिए 30 प्लस 5 इज कॉल्ड द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 35। तो 35 का एक्सपांडेड फॉर्म कौन सा हुआ? 30 प्लस 5। उसी तरीके से द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 94 इज 90 प्लस 4। अभी हम देखेंगे कि 94 का कैसा आएगा। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 टेंस पर है, इसलिए 9 की प्लेस वैल्यू आएगी 90। और 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4 यूनिट्स पर है, इसलिए 4 की प्लेस वैल्यू आएगी 4। इसलिए 94 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या हुआ? 90 प्लस 4। कितना आसान है ना। तो अभी आगे भी हम ऐसे ही एग्जांपल्स देखेंगे। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 60 इज 60 प्लस 0। तो अब हम ये देखते हैं, यहाँ पर 0 है ना, तो हम कैसे करेंगे? कंफ्यूजन होता है। तो हम देखते हैं। तो 6 ये टेंस की प्लेस पर है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 60। और 0 है, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 0 की प्लेस वैल्यू होगी यूनिट्स, इसलिए हम उसे लिखेंगे 0। इसलिए 60 प्लस 0 ये 60 का एक्सपांडेड फॉर्म हुआ। तो हम आगे भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, चिंता मत करो। तो 35 में 3 की प्लेस वैल्यू है 30 क्योंकि 3 टेंस पर है, और 5 की प्लेस वैल्यू है 5 क्योंकि 5 यूनिट्स पर है। अब इसे हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? THIRTY 30 एंड FIVE 5। फिर हम लिखेंगे 30 एंड 5। उसके बाद हमें मिल जाएगा 35 का एक्सपांडेड फॉर्म 30 प्लस 5। अभी आगे 24, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20 क्योंकि 2 की प्लेस वैल्यू है। तो अभी हम देखेंगे 4। तो 4 की प्लेस वैल्यू हमने देख ली, 4 ही आएगी क्योंकि 4 यूनिट्स प्लेस पर है। उसके बाद 20 एंड 4 ऐसे हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। फिर हमें 24 की एक्सपांडेड फॉर्म मिल ही गई, हम फिर 20 प्लस 4 ऐसा कर देंगे। तो 20 प्लस 4 24 की प्लेस वैल्यू हुई। आगे अब हम लोग जो एग्जांपल्स देखेंगे वो हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। आपको भी जवाब देना है। हाँ, तो यहाँ पर है 73। तो पहले हम लोग 7 की प्लेस वैल्यू देखते हैं। 7 टेंस प्लेस पर है, इसे 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 70 बराबर। तो हम यहाँ पर 70 लिख देंगे। उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? नंबर 3 यूनिट्स प्लेस पर है, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू आएगी 3। तो हम 3 लिख देंगे। उसके बाद हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है। तो आपको 70 और 3 की स्पेलिंग आती है ना, तो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा
SEVENTY 70 and THREE 3। तो हमने लिख दिया। तो हमें एक्सपांडेड फॉर्म अभी पता चल गया है ना। तो क्या है एक्सपांडेड फॉर्म 73 का? हाँ बराबर 70 + 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 70 + 3। तो हमें ऐसे लिख देना है। तो आगे हम लोग देखते हैं 49 का एक्सपांडेड फॉर्म। 49 के एक्सपांडेड फॉर्म में 4 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? उसकी प्लेस वैल्यू आएगी 40, क्योंकि 4 टेंस पर है। और 9 की प्लेस वैल्यू आएगी 9, क्योंकि 9 यूनिट्स पर है। अब हम लोग इसकी स्पेलिंग्स लिखेंगे, उससे वर्ड्स में लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर है 40 की स्पेलिंग क्या है? FORTY। एंड 9 की स्पेलिंग क्या है? NINE 9। तो हम इस बॉक्स में 40 एंड 9 ऐसा लिख देंगे। तो हमें एक्सपांडेड फॉर्म मिल गया है ना। क्या है एक्सपांडेड फॉर्म? 40 + 9। तो नीचे वाले बॉक्स में हम लिख देंगे 40 + 9। तो हम यहाँ पर ना टेबल दिया है हमें यहाँ पर, तो और हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हैं। तो हमें क्या करना है? पहले इन सारी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है और हमें एक्सपांडेड फॉर्म पता लगाना है। तो पहले देख लेते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। तो हम देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल है 32 का। 32 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 30 है। और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 है। और हम इन नंबर्स को हम लोग क्या लिखेंगे वर्ड्स में? 30 एंड 2। तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या हुआ? 30 + 2। तो अब हमें अगले 3 सवाल करने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 10 का। तो हम 10 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे? 10 की हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो 10 के पहले डिजिट यानी 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1 की प्लेस वैल्यू होगी 10। और जो दूसरा डिजिट है 0, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमें इन दोनों नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। तो इन दोनों नंबर्स को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? TEN 10 एंड ZERO 0। तो हमें एक्सपांडेड फॉर्म मिल गया। तो हम लिख देंगे 10 + 0। आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है 64। तो 64 में हम पहले 6 की प्लेस वैल्यू जान लेंगे। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 60। और 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 4। उसके बाद हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना है 60 और 4 को। तो 60 की स्पेलिंग क्या है? SIXTY 60। एंड 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4 है। तो हम 4 की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? FOUR 4। तो देखो हमने वर्ड्स में भी कितनी आसानी से लिख दिया। और इसका एक्सपांडेड फॉर्म तो सबको मिल ही गया होगा। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या आएगा? 60 + 4। तो ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। अभी तीसरा क्वेश्चन है 17 में 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10। तो हम लिख देंगे 10। और 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट्स प्लेस पर है, मतलब 7 ही होगा। तो हमें इन्हें 10 और 7 को वर्ड्स में लिखना है। तो 10 की स्पेलिंग तो हमें आती है TEN 10। और 7 की भी आती है SEVEN 7। अभी एक्सपांडेड फॉर्म। तो एक्सपांडेड फॉर्म क्या आएगा? 10 + 7। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो अभी और आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, तो हम लोग ये क्वेश्चन और देखते हैं। क्या लिखा है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। तो यहाँ पर हर एक नंबर को अंडरलाइन किया है। देखो तो कुछ नंबर को जो नंबर्स को उन्होंने अंडरलाइन किया है, जो डिजिट्स को उन्होंने अंडरलाइन किया है, हमें उसके प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 16 इस नंबर में 6 के नीचे अंडरलाइन है, मतलब हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो सबको पता है ना 6
की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 6 यूनिट्स पर है, इसलिए 6 की प्लेस वैल्यू आएगी 6। तो अब दूसरा देखते हैं 48। तो 48 में 4 के नीचे अंडरलाइन है, मतलब हमें 4 की प्लेस वैल्यू ढूंढनी है। 4 टेंस पर है ना? तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 40। तो अभी अगला देखते हैं, अगला है 54। 54 में भी 4 के नीचे ही अंडरलाइन है, बट 4 की इस बार प्लेस वैल्यू अलग आएगी। क्यों? क्योंकि 4 यूनिट्स के प्लेस पर है, तो 4 की प्लेस वैल्यू आएगी 4। तो अभी अगला देखते हैं, दूसरे लाइन के क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है 77। 77 में जो फर्स्ट वाला 7 है उसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब हमें इस 7 की प्लेस वैल्यू ढूंढनी है। तो ये 7 टेंस की प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी? बराबर इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 70। तो अभी अगला है 82। 2 के नीचे अंडरलाइन है, 2 यूनिट्स प्लेस पर है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 2। और अगला क्वेश्चन है 91। 91 में किसके नीचे अंडरलाइन है? 9 के नीचे, मतलब हमें 9 की प्लेस वैल्यू ढूंढनी है। तो 9 टेंस प्लेस पर है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 90। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत इजीली कंप्लीट कर लिए। आगे भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखा है? राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। अभी हमें क्या दिया है? हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, और हमें क्या लिखना है? उसका नंबर लिखना है। हाँ, तो अब हमें क्या क्या पता है कि यहाँ पर जो नंबर होता है वो यूनिट्स प्लेस पर होता है, और यहाँ पर जो नंबर होता है वो टेंस प्लेस पर होता है। तो हमें आसानी से मिल जाएगा कि नंबर क्या है। तो अब पहला देखते हैं। पहला है 70 प्लस 8। तो 70 प्लस 8 क्या आएगा? 78। तो देखो हमारा आंसर बराबर आया। तो अभी अगला देखते हैं 90 प्लस 7। 90 प्लस 7 मतलब 7 जो है वो यूनिट्स प्लेस पर है, और 90 जो है वो टेंस प्लेस पर है। तो हमें नंबर मिल गया, तो नंबर क्या होगा? 97। तो देखते हैं बराबर है या नहीं। अरे वाह, ये आंसर भी हमारा बराबर आया। तो अभी देखते हैं 60 प्लस 1, मतलब 1 जो है वो यूनिट्स प्लेस पर है, और 60 ये टेंस प्लेस की वैल्यू है, तो मतलब टेंस प्लेस की वैल्यू 60 है, मतलब वहां पर क्या डिजिट होगा? वहां पर 6 होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो सकता है? 61। तो देखते हैं आंसर। अरे वाह, ये भी हमारा आंसर 61 हो गया है। अब तो हम लोग एक्सपर्ट हो गए इसमें। तो अगला है 0 प्लस 80, मतलब 80 प्लस 0। तो यहाँ पर है 0, 0 यूनिट्स प्लेस पर आएगा, और 80 ये टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू है, तो फिर वहाँ पर 8 आएगा। तो 8 टेंस में और 0 यूनिट्स में, तो नंबर होगा 80। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स, हमें यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करनी है। देखो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3। तो यहाँ पर हमें पहला देखते हैं 10 और 1। जब हम लोग 10 प्लस 1 करते हैं तब हमारे पास क्या आता है नंबर? हमारे पास नंबर आता है 11। तो यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? इस ब्लैंक स्पेस में यहाँ पर आएगा 11। तो अभी ये दूसरा देखते हैं 98 वाला। तो उन्होंने क्या किया है? 8 की प्लेस वैल्यू दी है, तो 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8। तो यहाँ पर किसकी प्लेस वैल्यू आनी चाहिए? 9 की। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 90। और यहाँ पर हमें क्या किया है? जो टेंस प्लेस पे नंबर है ना उसकी प्लेस वैल्यू दी है, और हमें यूनिट्स प्लेस पे जो नंबर है ना उसकी प्लेस वैल्यू ढूंढनी है। तो क्या करें? तो यहाँ पर 5 की 50 हुई प्लेस वैल्यू, और 2 यूनिट्स प्लेस पर है, इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? उसकी प्लेस वैल्यू होगी 2। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हमें टेंस और यूनिट्स लिखना है। हाँ,
तो कैसे, एकदम आराम आराम से देखेंगे हम लोग। 76 में 7 ये टेंस की प्लेस पर है, तो 7 टेंस और 6 यूनिट्स की प्लेस पर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 6 यूनिट्स। अभी दूसरा एग्जाम्पल है 4 टेंस एंड 0 यूनिट्स। अभी ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेंस प्लेस पर 4 है और यूनिट्स प्लेस पर 0? आ गया ना आंसर। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं आंसर। यहाँ पर आंसर आएगा 4 0 40। तो यहाँ पर है 87 में 7 की प्लेस वैल्यू दी है, लिखा है 7 यूनिट्स। तो हमें यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो 8 का क्या आएगा, 8 किसकी प्लेस पर है, टेंस की प्लेस पर, तो इसका आंसर यहाँ क्या आएगा, 8 टेंस। तो अभी हमने मन से जरा से क्वेश्चन लिए तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए, तो हम लोग अभी देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं, राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अभी हमने बहुत पढ़ाई कर ली है एक्सपांडेड फॉर्म के क्वेश्चंस पर, तो हम यहाँ पर ना आपको आंसर्स बता देंगे, आप एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। 38, तो 38 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 30 और 8, तो यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 30 + 8। सेकेंड 96 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 90 + 6। 69 का क्या होगा, 60 + 9। 20 का क्या होगा, 20 + 0। और 11 का क्या होगा, 10 + 1। अभी दूसरी लाइन देखते हैं, यहाँ पर 42, तो 42 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, 40 + 2। दूसरा 57 का एक्सपांडेड फॉर्म 50 + 7। 83 का 80 + 3। 74 का 70 + 4। 25 का 20 + 5। तो बहुत आसान था। अभी अगला देखते हैं, राइट द नंबर फ्रॉम इट्स एक्सपांडेड फॉर्म। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म दिया है और उसमें से हमें नंबर निकालना है, मतलब हमें नंबर लिखना है उस एक्सपांडेड फॉर्म का। तो अब देखते हैं 30 + 6 क्या आएगा, 36। 90 + 3 93। 60 + 8 68। 20 + 1 21। 10 + 9 19। 40 + 7 47। 50 + 0 50। 80 + 5 85। 70 + 2 72। 20 + 4 24। तो ये हुआ हमारा आखिरी क्वेश्चन सॉल्व। तो आ गया ना एक्सपांडेड फॉर्म निकालना, पता है ना कैसे एक्सपांडेड फॉर्म निकालते हैं, और एक्सपांडेड फॉर्म दिया हो तो उसका नंबर कैसे निकालते हैं वो भी अभी हमें पता चल गया है, वो भी बहुत अच्छे से। So thank you guys. Please like, share and subscribe to our channel.